ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्या ड्रॉबैक है? पहले उसका एटॉमिक मॉडल क्या था, उसने कहा था कि न्यूक्लियस जहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है वो सेंटर पे है और उसके अराउंड पूरा नेगेटिव चार्ज आपका रिवॉल्व कर रहा है। एटम एज अ होल इज एम्प्टी। एटम एज अ होल एम्प्टी है और जो इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर रहे हैं एंड दे आर एट ए स्मॉल गैप हैं वो सारे। तो उसने ये उसका ये मॉडल कहा था। हाँ, तो उसने कहा द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। जिस तरह आपके प्लैनेट सन की चारों ओर घूम रहे हैं इन अ फिक्स ऑर्बिट, उसी तरह आपके इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स एनर्जी और एनर्जी सेल। बट जो न्यूटन्स लॉ था, न्यूटन्स ने जो वो दिया था, दिस वॉज ओनली फॉर अ हेवनली बॉडी, बिकॉज आपका सन और ये बहुत हेवनली बॉडी, ये बड़े प्लैनेट है और दूसरा इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है, आपका इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी। उसने ये कहा कि जब कोई बॉडी घूमता है तो इट कंटिन्यूसली लूज एनर्जी, एनर्जी लूज करेगा, यूज करते जाएगा, जिससे कहा एनर्जी लेवल उनकी कम होती जाएगा, कम होती जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही कोलैप्स हो जाएगा। बट ऐसा तो है नहीं। एटम इज होल इज इलेक्ट्रिकली वेरी स्टेबल। एटम बहुत स्टेबल है, ऐसा नहीं कि एटम कोलैप्स कर जाता। तो इसलिए इसका ये पहले लिमिटेशन नहीं है। दूसरा, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि कितने का जो स्पेक्ट्रा है या अब्जॉर्प्शन या एमिशन, ये नहीं समझा पाया था। तो दीज वर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, बोर मॉडल ऑफ एटम। अब है बोर मॉडल, नील बोर उसका नाम था। तो टू ओवरकम द ड्रॉबैक, जो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम करने के लिए एक डेनिस फिजिक्स 1913 में उसने अपना मॉडल दिया था, नील बोर मॉडल ऑफ एटम। नील बोर ने एक उसने स्टडी किया है, सारे इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी इनके ऊपर बेस करके उसने अपना एक मॉडल दिया, नील बोर एटॉमिक मॉडल। इसकी मेन पोस्टुलेट्स क्या थी? पहले तो उसने यही कहा कि द न्यूक्लियस इज इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। पहले तो वो पॉइंट कॉमन था कि जो एक एटम है, एटम में एक हैवी हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है घूम रहे हैं। दूसरी बात ये कहा कि दे आर, सेकेंड पार्ट की जो बहुत सारे सेल्स हैं या एनर्जी लेवल है या स्टेशनरी स्टेट है, उसने ये वर्ड कॉइन किया, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस का बहुत सारे हैं और जो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में घूमता है जिनकी वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो है द इन ऑर्बिट को द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड ओनली दो ऑर्बिट विच है फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। दिस इज द सेकंड सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉस्टुलेट्स। तो जो एनर्जी है इनकी इज गिवन बाय ई एन इज इक्वल टू माइनस टू पाई स्क्वायर एम ई फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? ई एन इज इक्वल टू माइनस टू पाई स्क्वायर एम ई फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये हर सेल्स के अलग अलग है। वेर एन इज 1 2 3 4 5 ऐसे करके सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। वेर एन इज 1 2 3 स्टैंड फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, आगे एन की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो ई एन जो आया, ई एन आया योर कैलकुलेट करके पाई ई फोर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसको करके आया -1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो इससे ये हर लेवल की अपने अपनी एनर्जी लेवल आया। ठीक है, ये दिस वाज द सेकंड पोस्टुलेट्स। तीसरा आता है सिंस द इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी पॉइंट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है, सिंस द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव फिक्स एनर्जी लेवल, हैंस इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन ओनली हैव सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी एंड नॉट हैविंग एनी ऑफ द एनी वैल्यू, अपनी खुद की नहीं होगी, जो एनर्जी लेवल है उनकी होगी। तो दिस एक्सप्रेस बाय सेइंग दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिजाइज्ड। ये क्वांटिजाइज है वो, क्योंकि वो उसी एनर्जी लेवल घूम रहा जिसमें वो क्या है, फिक्स्ड है। ऐसे नहीं कि हर जगह घूम रहा है वो। इस जैसे एनर्जी फिक्स है उसी तरह एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटिजाइज्ड। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम हैव सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यू, द ओनली प्रेजेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। या एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो हम इससे ये भी कर सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो भी क्या है, क्वांटाइजाइज्ड है। ओके,
Energy is emitted or absorbed only when the electron jump from one orbit to the other. एनर्जी emit या absorb तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप होगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अदर. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एनर्जी सप्लाई टू एन एटम, जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे एटम को बाय सब्जेक्टिंग इट टू इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज, हमने एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज के एट हाई टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इट मे जंप फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट. ओके, उसको एनर्जी मिला तो उसने क्या किया, अपने ऑर्बिट छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में चले गया. द स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड, जो स्टेट अब एटम की है दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट. सिंस द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम टाइम के लिए रहता है, सिंस द लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज वेरी शॉर्ट, सो इट इमीडिएटली जंप बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. आपने फिर से वापस स्टेट में, तो उस टाइम जब वापस आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, तो इट विल रेडिएट एनर्जी, इट विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ सुपर फ्रीक्वेंसी. तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड इज गिवन बाय डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 ऊपर गया माइनस E1 जो ओरिजिनल थी, तो उनमें जो डिफरेंस होगा दैट इज द क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी. तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा ई, जो आपका चेंज इन मोमेंटम हुआ. दिस इज नील बोर एटॉमिक मॉडल या उसकी मेन पोस्टुलेट्स. ठीक है, अब है यूजफुलनेस ऑफ बोर. इसकी क्या यूजफुलनेस थी, पहला ये था इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. पहले ये बताने में कामयाब था कि एटम क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता, ऑर्बिट में घूमता, उन्हें जिनकी एनर्जी लेवल फिक्स्ड है. दूसरा, इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. बस यहीं तक इसकी दो एबिलिटी थी. तो ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम समझाने में क्या था, मीन सक्षम था. तो इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. लेकिन अब इसकी भी क्या थी, कुछ वीकनेस थी. द वीकनेस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम. पहले क्या था, मैंने कहा था हाइड्रोजन एटम का समझा था, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स है वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. अब इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जीमेंस इफेक्ट और ये आपका स्टक इफेक्ट को भी नहीं समझा पाया था. जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती तो जो लाइन्स होती है वो स्प्लिट हो जाती, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल मॉडल एटम. थ्री डायमेंशनल मॉडल एटम को भी ये नहीं समझा पाया था. एंड इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप्स, मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में भी इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ शेप. एंड इट वॉज able to explain the de Broglie concept of dual characterometer and Heisenberg. ये दोनों चीज़ Heisenberg and de Broglie मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. de Broglie concept of dual nature और Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty क्या होता है, it is impossible to determine simultaneously the exact position of the velocity of moving particle. कोई भी चीज़ एक घूम रहा है तो हम उसकी या चल रहा है या किसी की वेलोसिटी कुछ है और किसी की हम दोनों चीज़ को एक साथ नहीं बता सकते हैं. तो Heisenberg uncertainty principle ये चीज़ नील बोर नहीं समझा पाया था. दीज वर द लिमिटेशन ऑफ नील बोर मॉडल ऑफ एटम. ओके, दैट्स नाउ इन द नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू स्टडी द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे अगले. ठीक है, इन द नेक्स्ट